अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर्स की अच्छी तरह समझ आई होगी। जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है फ्रैक्शंस वाला, कल हमने जो है वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ी थी, तो आज हमारा न्यू टॉपिक है। तो शुरू करने से पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। 21 अगस्त 2025। लेसन टाइटल है आपका फ्रैक्शन। SLO है आपका कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स नंबर्स एंड वाइस वर्सा। रीडिंग है आपकी पेज नंबर 64 to 66 क्वेश्चन नंबर 2। होमवर्क है आपका पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 1 का H और I पार्ट एंड पेज नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 2 का CDE पार्ट। स्टूडेंट टास्क आपका है कन्वर्ट फोर होल नंबर एज 6/7 टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है हमने। क्लास वर्क है आपका पेज नंबर 65 to 66 क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिस एंड ऑल क्वेश्चंस लर्न, प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस यहाँ तक एंड लर्न टेबल्स ऑफ 9 लास्ट हाफ। कल आपने फर्स्ट हाफ टेबल किया था, आज आपने लास्ट हाफ टेबल करना है याद। ओके, पेज नंबर 64 पे हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट है कि कन्वर्जन्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड नंबर्स। आज आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड नंबर्स में, या मिक्स्ड फ्रैक्शंस कह लें आप, ठीक है। तो इसकी आप यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि वली हैज़ 5/3 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स। वली के पास जो है वो 5/3 पीसेस थे चॉकलेट्स के, यानी उसकी ये फ्रैक्शन जो है ना वो इम्प्रॉपर है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ना आज हमने करना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। लाइक कल हमने मिक्स्ड नंबर्स फ्रैक्शन पढ़े थे ना, ऐसी फ्रैक्शन जिसके साथ होल नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो और आपका जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, जैसे 4 और 1/2। ये आपकी जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, ठीक है। यहाँ पे ब्लू बॉक्स है, यहाँ पे टिक कर लें आप कि मिक्स्ड नंबर्स को हम किस तरह लिखते हैं। कोशेंट मल्टीप्लाई रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जैसे 1 एज अ होल नंबर 2/3, ठीक है। अब वो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको रिव्यू देती हूँ कि कन्वर्ट 11/5 इनटू अ मिक्स्ड नंबर, यानी 11 आपका न्यूमिनेटर बड़ा है ना एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। एक तो ये आपकी होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो कह रहा है किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड नंबर में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ओके, तो 11/5 को जब हमने डिवाइड किया, 5 2s are 10, सो माइनस किया 1 आपका बचेगा रिमाइंडर, सो 2 आपका कोशेंट। तो इसको हम लिखेंगे, हम ऐसे लिखते होते हैं इसको, लाइक यहाँ से आपका एरो स्टार्ट करें, यहाँ से, फिर यहाँ से आपका एरो स्टार्ट करें तो यहाँ पे, यानी यहाँ से एरो स्टार्ट किया तो 2 यहाँ पे पहले फर्स्ट पे लिखा आपने कोशेंट को, फिर उसके बाद 1 रह गया तो 1 को आपने लिखना है एज अ रिमाइंडर ऊपर नोमिनेटर में, और जिसके साथ आपने डिवाइड किया है डिनोमिनेटर को, उसमें डिनोमिनेटर में लिख देना है, ठीक है। ये आपकी बन जाएगी मिक्स्ड नंबर्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन कह लें, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 65 पर एक और टॉपिक है, वो भी आपका लेसन ही है, कन्वर्जन्स ऑफ मिक्स्ड नंबर्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब मिक्स्ड नंबर्स को वो कह रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले हमने किया था कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में, अब मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कंसीडर 2 1/3, ये हमारे पास जो है वो एक मिक्स्ड नंबर है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्स्ड नंबर। टू कन्वर्ट इट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर 3 बाय द होल नंबर 2। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जब मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका ये जो होल नंबर को आपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3/2, 3 × 2 = 6। फिर नाउ ऐड 6 टू डिनोमिनेटर 1। अब जो आंसर आया आपका यहाँ पर पिंक बॉक्स में, ये जो आंसर आया 6, इसको आपने नोमिनेटर 1 के साथ आपने ऐड कर देना है। डिनोमिनेटर स्टिल सेम ही रहेगा, उसको नहीं आपने कुछ भी करना, ठीक है। 6 + 1 7/3। अब ये आपकी आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, होप सो आपको मज़ीद समझ आएगी। जैसे आपका क्वेश्चन चेक है 3.5 पेज नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर्स। आपने अब इन फ्रैक्शंस को मिक्स्ड नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ये जितनी भी फ्रैक्शंस दी गई हैं ना बच्चे, ध्यान से देखें, ये सारी फ्रैक्शन जो है ना वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये बात आपको क्लियर है इस चीज़ की, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है चेक 3.5। सोल्यूशन में आप सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे 9/4। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है वो बाहर होता है और नोमिनेटर अंदर होता है। तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, माइनस किया 9 - 8 1। तो अब आप इसको फ्रैक्शन मिक्स नंबर में लिखेंगे तो कैसे, मैंने आपको एरो स्टार्ट करना सिखाया था। यहाँ से आपने स्टार्ट होना है यहाँ पे, फिर यहाँ से एरो स्टार्ट करना है तो यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट एरो कहाँ से स्टार्ट हुआ है 2 से, फिर कहाँ तक पहुँचा है 1 1, और फिर यहाँ पर स्टार्ट किया तो कहाँ तक पहुँचा 4 तक। तो आपका ये आ जाएगा मिक्स नंबर्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चंस के पार्ट भी ऐसे ही करने हैं और एच और आई जो है वो आपका एच वर्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कन्वर्ट दी फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हमारे पास ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये मिक्स्ड नंबर्स हैं। अब इनको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन 1 करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आप लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका है ये फ्रैक्शन आपने लिख लेनी है मिक्स्ड नंबर्स। नेक्स्ट आपका स्टेप आपने लिखना है कि मैंने अभी आपको रीडिंग करके सुनाई थी कि जब आपने मिक्स्ड नंबर्स को जब आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है इस होल नंबर के साथ। इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आया वो आपने इसके साथ अपने नोमिनेटर के साथ ऐड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इनको ऐड कर देना है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपका आंसर क्या आया है 12। ठीक है, अब जो आंसर आया 12 में अब आपने नोमिनेटर इसमें नंबर में ऐड कर देना है। 12 + 2 क्या आंसर आया आपका 14। ठीक है, तो अब आपकी जो फ्रैक्शन आई है 14/3, 3 आपका स्टिल सेम ही रहना है, उसको नहीं आपने कुछ भी करना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आपने मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपने डिनोमिनेटर को आपने होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन जो आपका आंसर आया वो आपने नोमिनेटर में ऐड कर देना है, तो वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। जैसे 14 नोमिनेटर बड़ा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफाइन को फुलफिल भी कर रही है। सेम एज इट इज़ आपने सिमिलर पार्ट्स भी करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का CDE जो है वो आपका एच वर्क भी है। और इसी तरह से पेज नंबर 65 पे बच्चे क्विक चेक भी है, तो वो भी आपने सिमिलर करना है जैसे हमने अभी कन्वर्ट किया था इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस थी, इसको हमने कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आपने डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आया वो आपने इस नोमिनेटर में ऐड कर देना है, तो आपकी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ बच्चे आज आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। आपने इन फ्रैक्शंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करनी है और अपना होमवर्क जो है वो KPS के पोर्टल पर शेयर करिएगा। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है अच्छी तरह से। फ़ी अमानिल्लाह।